एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत मस्ती से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्कोरिंग चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स। अभी जेईई एडवांस 2021 का एग्जामिनेशन होने वाला है 3 अक्टूबर को, और बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से मेरे को बोल रहे हैं कि सर आप इसमें वो चैप्टर्स बतला दें जो कि बहुत ज्यादा वेटेज कंटेन करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि उसमें भी क्या पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हमें बतलाएं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, पिछला जो मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन स्ट्रेटजी, तो अगर किसी बच्चे ने वो स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखा है फाइनल दंगल के नाम से, मेरे ख्याल से इस चैनल पे होगा और आप उसको जरूर देखें, उसमें काफी बेनिफिट होगा आपको। तो आज हम कुल मिला के यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, क्या ऐसे टॉपिक्स हम लोग को लास्ट टाइम में करने चाहिए, क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है कि हम पूरा का पूरा तो नहीं कर सकते हैं कि मतलब भाई अब सब उठा के सब कुछ कर लिया, कि जितना पढ़ा था 2 साल में वो सब 1 महीने में कर लिया, तो वो टारगेट भी नहीं होना चाहिए और ऐसा हो भी नहीं सकता है। समझ में आ गया? तो दोनों बातों पे हमें समझदारी बरतनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर क्या होगा, सब कुछ मैसअप हो जाएगा। अल्टीमेटली 10-15 दिन के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, और कोई स्ट्रैटेजी के साथ नहीं मूव करना इज शॉर्ट स्ट्रैटेजी टू फेल, राइट। तो इस चीज को अपन समझें, और फाइनल दंगल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज 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 डू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द स्कोरिंग एंड वेटेज वाला चैप्टर। तो इसमें अभी मैं अपनी कोई राय नहीं रखूंगा पहली, ठीक है। अभी हम कोशिश करेंगे कि 2017, 2018, 2019 और 2020 के जो पेपर आईआईटी ने पूछे हैं, पेपर 1, पेपर 2, और उसमें कितने मार्क्स का कौन सा चीज आया है उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज मैं यही करूंगा कि 2017 से लेकर 2020 तक जो भी आईआईटी जेईई एडवांस के पेपर कंडक्ट हुए हैं उसके बारे में मैं पहले आपको बतलाऊंगा, और फाइनली अपना निर्णय और या कंक्लूजन लास्ट में समराइज करूंगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं 2017 से। तो 2017 का अगर हम पेपर 1 देखें तो पेपर 1 में देखो ओवरऑल मैंने एक्चुअली इसको इस तरीके से बांटा कि एक कैलकुलस रखा है, दूसरा अलजेब्रा रखा है, तीसरा अपन ने कोऑर्डिनेट रखा है, फिर हमने ट्रिगो रखा है, और फिर हमने वेक्टर 3D रखा है। किसी को लग रहा हो कि नहीं सर वेक्टर 3D में 3D वाला जो पार्ट है वो कोऑर्डिनेट में डाल दो और वेक्टर वाला पार्ट जो है वो अलजेब्रा में डाल दो, तो इस तरीके का काम मैंने नहीं किया है, और मैंने वेक्टर 3D को जो है बिल्कुल सेपरेट टॉपिक रखा है। तो 2017 अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो कैलकुलस टोटल 20 मार्क्स का आया है बच्चों, अलजेब्रा 21 मार्क्स का आया है, कोऑर्डिनेट 20 मार्क्स का आया है, ट्रिगो और वेक्टर 3D से कोई सवाल डायरेक्टली नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एज अ टूल डिफरेंट क्वेश्चंस में ट्रिगो नहीं यूज हुआ होगा। तो ट्रिगो तो डेफिनेटली यूज हुआ होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, लेकिन एज अ फॉर्मूला यूज हुआ होगा, एज अ टूल, एज अ टेक्निक यूज हुआ होगा, ठीक है ना। बट डायरेक्ट कोई सवाल ट्रिगो का नहीं है, और वेक्टर 3D का भी कोई सवाल नहीं है पेपर 1 में। और अगर हम बात करें कैलकुलस में तो देयर आर टोटल कैलकुलस में 6 क्वेश्चंस, राइट, और 6 क्वेश्चन में भी एक कंटिन्यूटी पे है, एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन पे है, और एक एओडी पे मैच द कॉलम। उस बार उन्होंने थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बनाया था, मतलब 3 पार्ट रखे थे, और थोड़ा सा इस तरीके से सवाल पूछा था कि 3 पार्ट में 1, 2, 3 मैच द कॉलम था, और उसमें 3 सवाल पूछे गए थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से टोटल कैलकुलस का पार्ट था। अलजेब्रा में देखो तो मैट्रिक्स के और डिटर्मिनेंट के करीब 2 सवाल थे, राइट। तो मैट्रिक्स के आप 2 सवाल बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 सवाल था, प्रोबेबिलिटी का 1 सवाल था, पीएनसी का 1 सवाल था, और प्रोग्रेशन का 1 सवाल था। टोटल 6 क्वेश्चन थे, और कोऑर्डिनेट में 6 क्वेश्चन थे, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, और एक सर्कल के ऊपर फिर वही मैच द कॉलम आपको बना के दिया गया था। तो कुल मिला के हम बात करें तो पेपर 1 में ट्रिगो, वेक्टर 3D, नजारत था, और कैलकुलस 20, अलजेब्रा 21, कोऑर्डिनेट 20, और 6 क्वेश्चन तीनों के थे, टोटल 18 क्वेश्चन थे। तो आपको एक बार पैटर्न का भी आइडिया लगता जा रहा होगा मेरे ख्याल से कि लास्ट 4 सालों में पैटर्न ओवरऑल कैसा रहा है। तो पैटर्न में आप देखोगे सिंगल करेक्ट रहा है, मल्टीपल भी रहा है, और इस तरह के सवाल सारे रहे। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं जेईई एडवांस 2017 की, तो इसमें टोटल 30 मार्क्स का कैलकुलस पूछा गया था। पेपर 1 में ऑलरेडी 20 मार्क्स का पूछा गया है, पेपर 2 में 30 मार्क्स का पूछा गया है, तो टोटल 50 मार्क्स का कैलकुलस पूछा गया है। अगर पहले वाले पेपर की बात हम लोग करें तो टोटल 61 का लग रहा है मेरे को, और इधर भी अगर हम बात करें तो 30, 45 और
49, ये भी 61 मार्क्स का लग रहा है। तो यानी आप सोचो 122 में करीब करीब 50 मार्क्स का तो आपको कैलकुलस ही पूछा गया। और सेकंड पेपर में 8 क्वेश्चन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन पे है, एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इनफैक्ट 2 हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन पे भी 2 हैं, एक एरिया पे, और एक ऐसा सवाल बनाया था जिसमें डिटर्मिनेंट और एओडी दोनों मिला के बनाया था। एक डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल ऐसा भी उन्होंने पूछ दिया था जो कि बोनस हो गया था। अब बोलोगे सर बोनस कैसा हो गया था? तो उन्होंने जो पूछा था दैट वाज ऑन लेबनिज। लेबनिज में डिफरेंशिएट जो हम लोग करते हैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 आ रहा था शायद उस सवाल को, और ऐसा कोई ऑप्शन वहां मौजूद नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। तो मैं इसको एज ए स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर आपको बतला रहा हूँ कि कभी ऐसा हो जाए कि कोई सवाल गलत सा लग रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये आपको ही हार्म करेगा एट द एंड ऑफ द पेपर। तो आपको ये भी चीज समझनी चाहिए कि कभी कभी कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो मान लीजिए कि अगर गलत होते हैं तो गड़बड़ होता है। इसलिए आपको ये बार बार बताया जाता है कि आपको बहुत ज्यादा समय ना किसी सवाल में नहीं लगाना चाहिए। अलजेब्रा की बात करें तो सेकेंड पेपर में 15 मार्क्स का है, पहले में 21 का है, तो करीब करीब 26-36 मार्क्स का हो गया है। और उसमें 5 सवाल हैं मैट्रिक्स, पीएनसी, प्रोबैब, क्वाड्रेटिक का है। तो कुल मिला के अगर दोनों पेपर को मिला के अगर मैं बात करूं तो आपको मैट्रिक्स के 3 सवाल हो गए, पीएनसी की अगर हम बात करें तो करीब करीब 2 सवाल हो गए, प्रोबेबिलिटी की भी अगर हम बात करें तो 2 सवाल हो गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो चैप्टर्स हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अगर अलजेब्रा में, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम अलजेब्रा में, आपको पीएनसी की बात कर रहे हैं तो पीएनसी में भी सवाल पूछ रहे हैं। साथ ही साथ क्वाड्रेटिक या थ्योरी ऑफ इक्वेशन या इस तरह से रिलेटेड जो सवाल होते हैं ये भी काफी आप देखोगे कि मौजूद रहते हैं। कोऑर्डिनेट जो है फिर से पेपर 2 में नजर था। पेपर 1 में तो 20 मार्क्स का था, लेकिन पेपर 2 में बिल्कुल गायब था। वेक्टर 3D का फिर इसमें सवाल आया आपको 12 मार्क्स का, एंड इट हैज द 4 क्वेश्चन, एक कॉम्प्रिहेंशन था 2 क्वेश्चन का, और बाकी एक 3D एक वेक्टर का था। और ट्रिगो के 4 मार्क्स का एक सवाल दिया है, यानी कि ट्रिगो ओवरऑल बात करें तो मेरे ख्याल से एक ही सवाल आया दोनों पेपर मिला के, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। इनडायरेक्ट छोटा कहीं छुटकू सा लग रहा होगा तो वो एक अलग बात है। तो अब आप समझ गए कि एरिया ऑफ एम्फेसिस हमारे ख्याल से क्या हो गया, क्या ट्रिगो एरिया ऑफ एम्फेसिस रहा। तो ट्रिगो एरिया ऑफ एम्फेसिस ज्यादा प्रैक्टिस का नहीं रहा, फॉर्मूला लर्निंग का रहा। कुछ अगर सिंप्लीफिकेशन अगर आपको ट्रिगो के अच्छे से नहीं आते तो उसको अपन को सोचना पड़ेगा। हालांकि अगर हम बात करें कैलकुलस की तो कैलकुलस ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी शानदार रहा है, ठीक है ना, और हर साल रहा है, कभी थोड़ा कभी कम ज्यादा, लेकिन कैलकुलस हमेशा रहेगा। समझ में आएगा। इस तरीके से अलजेब्रा का भी अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, कोऑर्डिनेट का उतना नहीं मिला। तो बहुत सारे बच्चे ट्रिगो से घबराते हैं, कोऑर्डिनेट से घबराते हैं, और अगर हम वेटेज वाइज देख रहे हैं तो कोऑर्डिनेट और ट्रिगो का इतना बड़ा वेटेज उभर के दोनों पेपर को मिला के नहीं बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन वेक्टर 3D की जो मौजूदगी है आपको देखने को मिल रही है दोनों पेपर में। तो ये तो हाल था 2017 का। अगर हम बात करें बच्चों 2018 के पेपर 1 की अगर हम बात करें तो देखो पेपर 1 में कैलकुलस पूछा गया है 6 क्वेश्चन और ओवरऑल मार्क्स रहे हैं उसके 21, ठीक है ना। और इसमें भी वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस का सवाल, आईटीएफ, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इस तरह के ही सवाल रहे हैं। मतलब कुल मिला के जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो अच्छी तरीके से कर रहे हो, जैसे कि डेफिनेट है, इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट का इतना नहीं देखने को मिलेगा लेकिन डेफिनेट आपको ज्यादा मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक सवाल प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस डेफिनेट इंटीग्रल का जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल हो उसमें मोनोटोनिसिटी भी हो, आपका मैक्सिमम मिनिमा भी हो, उसी में डेफिनेट भी लग रहा हो। तो यानी कि हमें इन सब चैप्टर्स में बहुत अच्छी पकड़ लास्ट टाइम में भी बना के रखनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप अभी प्रैक्टिस में डेफिनेट को इग्नोर कर रहे हो, यानी अगर आप अभी प्रैक्टिस में मोनोटोनिसिटी को इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप प्रैक्टिस में एप्लीकेशन मतलब मैक्सिमम मिनिमा को इग्नोर कर रहे हो, तो यू आर ऑन द रॉन्ग साइड माय फ्रेंड। आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें भी आगे जैसे देखोगे तो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के भी सवाल रहते हैं। और लास्ट ईयर जो 2020 की बात करेंगे अभी आप देखोगे तो ठीक ठाक सवाल उधर से पूछा गया। तो मैंने बताया जैसा कि कैलकुलस 21 मार्क्स का था पेपर 1 में, अलजेब्रा 19 मार्क्स का था। दोनों के 6-6 क्वेश्चन थे। अब बोलोगे सर 6-6 क्वेश्चन होने के बाद एक का 19 एक की, तो कुछ 4 नंबर के सवाल थे, कुछ 3 नंबर के सवाल थे। वेक्टर 3D के 2 सवाल थे, टोटल 7 मार्क्स के थे। कोऑर्डिनेट के 2 सवाल थे, 6 मार्क्स के थे। और ट्रिगो के 2 सवाल थे, टोटल 7 मार्क्स। ये पेपर 1 की बात कर रहा हूँ दोस्त।
पेपर 2 में अगर हम बात करें तो कैलकुलस 23 मार्क्स का था, मतलब 23 और 21 मिला के हो जाते हैं 44, राइट। और 7 क्वेश्चन थे, पहले में तो 6 और इसमें 7, तो टोटल 13 सवाल है कैलकुलस के, राइट। और वही सब फिर से ITF, लिमिट, AOD, दोनों को एक सवाल ऐसा था कि लिमिट और AOD दोनों उसमें मल्टीपल करेक्ट था, तो दोनों चीजें पूछ ली गई थी। इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और इसी तरह के सवाल, डिफरेंशियबिलिटी, एक मैथ्स का कॉलम भी पूछा था जो फंक्शन और ITF डोमेन रेंज से रिलेटेड पूछ लिया था। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसा लगता है उनको कि यार फंक्शन तो क्या ही सवाल आएगा, या लिमिट से तो क्या सवाल पूछते होंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। फंक्शन और लिमिट के सवाल आते हैं और बहुत इजी सवाल होते हैं ये, ठीक है ना। तो अगर आप लास्ट टाइम में अगर थोड़ा भी अगर क्लास नोट्स या पुराने ही सवालों को अगर आप कर लेते हो तो मेरे ख्याल से दैट इज गोइंग टू बी अ बेटर यू कैन से स्ट्रैटेजी। और मेरे ख्याल से एक चीज आपको ये भी समझनी चाहिए कि बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा घुस के हर चीज को डिटेल में पढ़ लो तो फिर दिक्कत है। मेरा क्या कहना है कि आप क्वेश्चंस कर लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। और उससे जो समझ में नहीं आ रही है थ्योरी या जो थ्योरी भूल गए हो उसको आप फिर अब रिवाइज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया क्या कि कैलकुलस 23 मार्क्स का था, अलजेब्रा 20 मार्क्स का था, यानी कि अलजेब्रा पेपर 1 और पेपर 2 में मिला के अगर हम देखें तो 39 का था, और इसको देखें तो हमारे पास करीब करीब 44 मार्क्स का कैलकुलस था, मतलब ऑलमोस्ट दोनों ने बराबरी बना के रखी है। तो कैलकुलस और अलजेब्रा आप देखोगे हर साल ठीक ठाक। कोऑर्डिनेट के जैसे कि 3 सवाल आए थे 11 नंबर के, ट्रिगो, नदारत, वेक्टर 3D के 2, यानी वेक्टर 3D के टोटल इसमें कितने आए हैं 2018 में, कुल मिला के मुझे लग रहा है 4 सवाल आए। ट्रिगो के कितने सवाल हैं, दोनों पेपर मिला के 2 सवाल आए। कोऑर्डिनेट के कितने सवाल आए, 5 सवाल आए। तो देखो इस बार कोऑर्डिनेट का जो वेटेज था वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है पिछले साल की अपेक्षा, लेकिन जो कैलकुलस है और जो अलजेब्रा है इन दोनों ने अपना जो है सिक्का जमा के रखा है बुलंदी के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया 2018 का हाल। 2019 पेपर 1 में 14 मार्क्स का कैलकुलस और 4 क्वेश्चंस कैलकुलस पे, अलजेब्रा 27 मार्क्स का, यानी डबल, और इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस है। कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो 10 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन। ट्रिगो फिर से एक क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का, और वेक्टर 3D के 2 सवाल हैं पेपर 1 में 2, ठीक है ना। और फिर से वही एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, AOD, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रल। अलजेब्रा ज्यादा था तो कॉम्प्लेक्स के 2 सवाल दे दिए, मैट्रिक्स के भी दे दिए 2 सवाल, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का भी है, सब चीजों का है, ठीक है ना। प्रोग्रेशन का मैंने देखा कि हर एक सवाल रहता है, तो यानी अलजेब्रा में अगर आप कर रहे हो तो प्रोग्रेशन जरूर करो, मैट्रिक्स जरूर करो, प्रोबेबिलिटी जरूर करो, कॉम्प्लेक्स अगर आपका अच्छा है तो कॉम्प्लेक्स जरूर करो, और नहीं अच्छा है तो मैंने बताया है स्ट्रेटजी वाले में कि जो वीक है उसको टाटा बाय बाय कर दें। समझ में आ गया। पेपर 2 में चलते हैं 2019 के। तो 2019 के पेपर 2 में अगर हम बात करें दोस्तों तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि दिस इज कैलकुलस ऑफ 19 मार्क्स, अलजेब्रा 17 मार्क्स। तो आप देखो 19 और प्लस 14 अगर करें तो 33 के आसपास है, और अलजेब्रा 27 और प्लस 17 करें तो 44 के आसपास का अलजेब्रा है। कोऑर्डिनेट की बात करें तो टोटल 16 मार्क्स का है दोनों मिला के, और टोटल क्वेश्चन देखें तो 5 है। ट्रिगो दूसरे पेपर में थोड़ा ज्यादा था, 4 था, पहले में 1 था, तो टोटल 5 है, और उसमें कुछ खास नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, कुछ क्वेश्चन इनवर्स से थे तो उसको भी मैंने ट्रिगो में काउंट कर लिया है, पता नहीं क्यों काउंट कर लिया है। अच्छा, सीरीज का सवाल था, एक्चुअली क्या सीरीज का सवाल था ट्रिगो, लेकिन जो ऑप्शंस थे उसमें इनवर्स था यानी कैलकुलस हो गया, और लिमिट था यानी कि वो फिर से कैलकुलस हो गया, राइट। वेक्टर 3D जैसे मैंने बतलाया कि मल्टीपल चीजों को मिला के सवाल बनाए जाते हैं बहुत बार कैलकुलस में। वेक्टर 3D के 2 पहले में भी और 2 बाद में भी, यानी टोटल 4 सवाल, मतलब सदाबहार चल रहा है वेक्टर 3D। तो ये हो गई कहानी 2019 की। अगर हम 2020 में अगर हम चले तो कैलकुलस दोस्त है 25 मार्क्स का, ठीक है, पहले पेपर है 25 मार्क्स का, फंक्शन, एरिया, मैक्सिमम, मिनिमम। इसमें क्या है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस से बहुत ज्यादा पूछा। अलजेब्रा देखोगे तो 6 क्वेश्चन है 22 मार्क्स के, वेक्टर 3D में फिर से 2 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के, ट्रिगो जो है वो 2 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के, और कोऑर्डिनेट जो है 1 ही क्वेश्चन है। जबकि पेपर 2 में देखो कैलकुलस 22 मार्क्स का है, यानी टोटल अगर देखो तो आप 47 मार्क्स का कैलकुलस पेपर 1 प्लस पेपर 2। अलजेब्रा की बात करोगे तो 25 प्लस 22 फिर से 47 मार्क्स का। वेक्टर 3D की अगर हम बात करें तो 1 में 2 और 1 में 2, दोनों में 2-2, तो यानी कि 4 है जैसा कि अभी तक ओवरऑल दिख रहे हैं। कोऑर्डिनेट में अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, और एक तरफ 1 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन है कुल मिला के। और ट्रिगो में बात करें तो हमारे पास टोटल 3 सवाल है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये 2020 का हो गया आपको ओवरऑल समझदारी से, जिसको कहते हैं बाइफर्केशन। तो ये तो मैंने आपको फैक्ट्स रखे हैं जो एक्चुअली पूछा जा चुका है, और मैं ऐसा अपने क्लासेस में बोलता भी हूँ कि जो कैलकुलस होता है और जो अलजेब्रा होता है, दोज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। रीजन बीइंग कि इससे एक तो डायरेक्ट सवाल आते हैं,
दूसरी चीज क्या है कि ये बाकी भी चीजों में आपकी हेल्प करते हैं, राइट। तो यानी आप समझना कि कैलकुलस आपको बुलंदी से करना पड़ेगा, यानी कि लास्ट मोमेंट में फोकस कहां रखेंगे, कैलकुलस में रखेंगे। अभी लास्ट ईयर से फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी ये सब ज्यादा आया था, ठीक है ना, इंटीग्रल कैलकुलस कम आया था, डिफरेंशियल ज्यादा आया था, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद टर्न अराउंड हो जाए, हो सकता हो कि इंटीग्रल ज्यादा आ जाए और डिफरेंशियल कैलकुलस आपका थोड़ा कम रहे। तो यानी कि डेफिनेट इंडेफिनेट इन दोनों पे फोकस करना, मतलब इंडेफिनेट कम लेकिन डेफिनेट ज्यादा, एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस करना थोड़ा सा अभी प्रायोरिटी में ऊपर होगा, राइट। ये अब मैं अपना कंक्लूजन, अपना सार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, बहुत इजी टॉपिक्स पढ़ते हैं, थोड़ा समय निकाल के कर लेना। बाकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो लास्ट ईयर के सवाल कर लो, जेई एडवांस के सवाल कर लो। जेई एडवांस के बड़े अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं, आपने देखा होगा अगर जेई एडवांस के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करे पीवाईक्यूज के, तो दे आर वेरी गुड क्वेश्चन। मोनोटोनिसिटी में, मैक्सिमम मिनिमम में, दे आर वेरी गुड क्वेश्चन। तो आप जेई एडवांस उधर से ज्यादा निकालने की कोशिश करो, उससे एक और फायदा होगा। बोलोगे और क्या फायदा होगा सर? लैंग्वेज अच्छे से समझने को मिलेगी, क्योंकि अगर अभी आप और कोई चीज कर रहे होगे तो शायद लैंग्वेज थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऑथर का लैंग्वेज होना और दूसरा आईटीजे के खुद का लैंग्वेज होना तो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। हालांकि ऑथर भी आजकल आईटीजे का जो लैंग्वेज है उसी को पकड़ के काम भी करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को अपन को थोड़ा सा फोकस में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कैलकुलस के बारे में ओवरऑल मैंने आपको बहुत समझा दिया। दूसरी बात, अलजेब्रा में तो मैट्रिक्स मस्ट, उससे आते आते ही सवाल है। मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट, जो भी बोलो कि छोटा छोटा डिटर्मिनेंट भी लग जाता है, हल्का हल्का सा नहीं, तो मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी, इससे पक्के सवाल आने हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, प्रोग्रेशन से पक्के सवाल आने वाले। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो सकता है कभी आए कभी नहीं आए, लेकिन ठीक है, उसको भी करके देख लेना बेटर रहता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो है, एएमजीएम का भी एक 2020 में सवाल आया था, ठीक है ना। तो इस सब चीजों को जरूर करके देख लीजिए जो मैंने अभी टॉपिक्स बोले हैं आपको। साथ ही साथ ट्रिगो में देखा जाए तो ट्रिगो में मोस्टली एसओटी और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे फोकस करते हैं। अगर एक सवाल आता है भी है कोई तो एसओटी का आता है हर साल, या फिर आप देखोगे तो आपको किसका आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आएगा। अलजेब्रा बतला दिया मैंने आपको, इसका बतला दिया। कोऑर्डिनेट में देखो कुल मिला के स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब एक तरह के ही हैं और ज्यादा सवाल नहीं आते। तो अगर बहुत ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेट में तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, परेशान मत होइए। स्ट्रेट लाइन, सर्कल को अच्छे तरीके से रौन दीजिए और एक पैराबोला जो है उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लीजिए, उसके फॉर्मूले वगैरह अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि कभी कभी बहुत इजी सवाल आ जाता है यार। तो इजी सवाल आ जाता है तो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कर लो, मजे से जिंदगी जियोगे, ठीक है। और वेक्टर 3D में एक वेक्टर, एक 3D का प्रेजेंस हमेशा दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअली वेक्टर 3D को हैंडल कर लो, यानी कि क्लास नोट्स के सवाल ज्यादा अच्छी तरीके से कर लो, माई ओपिनियन अगेन। तो वेक्टर 3D का जो क्लास नोट्स वगैरह के सवाल हैं या उसके जो थ्योरेटिकल सवाल हैं उसको अच्छे से कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर जे एडवांस करने का समय मिल जाता है तो उसको कर लीजिए। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है आपके 4 साल की, और इसके बेसिस पे मेरा जो रिकमेंडेशन था कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को करना चाहिए और उसमें भी क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज 4 या फिर क्लास नोट्स वाले जो इलस्ट्रेशन है उसको अच्छी तरीके से कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पसंद आएगा, और जो भी आईटी जेईई वाले एस्पिरेंट हैं उसको ये जरूर शेयर करो ताकि उसको भी पता चले और जो आप है वो बहुत अच्छी तरीके से करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बतलाएं कि आपको आगे जो 20-25 दिन बचे हैं उसमें किस तरह का गाइडेंस चाहिए, सो दैट आई कैन ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको गाइड कर सकें और ऑब्वियस ही बात है कि जी पर जीत दिला सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।